हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सोल सिस्टर रत्ना और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मेजर टॉपिक जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता हो जाने के बाद भी डीएफ को अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं शेयर करते, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हाँ ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता है या फिर हाँ हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या ज़्यादातर तो वो ये भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो आपको लव करते हैं या फिर उनको कोई आपके लिए फीलिंग भी है। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, इसीलिए आज के वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इंसान मतलब एक ट्विन जो होता है वो बिल्कुल कार्मिक्स के पीछे भागता है और बिल्कुल कर्मा में फंसा रहता है और वो काफ़ी लॉजिकल होता है। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, उसको डीएम एनर्जी में बोला जाता है। और एक चाहे लड़की है या लड़का अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअलिटी के पीछे जा रहा है और डेयरिंग भी है और उसको पता है कि कार्मिक बंधनों से कैसे निकलना है, कार्मिक बंधनों में नहीं फंसना है, उसको ये सारी समझ अगर है और वो निकलना भी चाहता है और उसको अपनी फीलिंग्स का भी रियलाइजेशन बहुत अच्छे से है, तो उसको डीएफ की एनर्जी में बोला जाता है। वो लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब डीएम एनर्जी में जो लड़की है या लड़का है उसके ऊपर कार्मिक्स बैगेजेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने एक बार बताया भी था कि कोई डीएम एनर्जी में क्यों आता है। उसने पास्ट के कई लाइफ में एज अ लड़का जन्म लिया हुआ होता है या फिर बहुत सारे कार्मिक्स झेले होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड का होता चला जाता है, बहुत सारे धोखे वगैरह उसको मिले होते हैं। और कई बार मैस्कुलिन की तरह जन्म लेने की वजह से उसके अंदर जो मैस्कुलिनिटी है, मैस्कुलाइन बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन के जैसा हो जाता है। तो ये सारे रीज़न होते हैं एक मैस्कुलाइन को ज़िद्दी, ढीठ और ईगोइस्टिक मैस्कुलाइन बनाने में। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए कि मैस्कुलाइन के कर्मा बैगेजेस ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि अब अगर वो जीवन की शुरुआत से ही यानी कई बार एज अ मैस्कुलाइन जन्म ले चुका है तो जाहिर सी बात है उसका इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से हुआ होगा, क्योंकि वो बाहर घूमते रहते हैं और उनका ज़्यादातर काम बाहर का ही होता है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन तो बहुत ज़्यादा कर्मा, बहुत ज़्यादा कर्मा तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से ट्रिगर होता है तो साथ में लड़ाई झगड़े और धोखा भी। अब बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहस और ट्रिगर और धोखा, तो अब उस धोखे का पेन भी। अब नेक्स्ट टाइम ऐसे लोगों से दूर रहने की इच्छा या फिर दिल ये करेगा कि ऐसे लोगों से ज़्यादा मुँह ना लगे, बात ही ना करें, या फिर माइंड लॉजिकल होने लगता है कि ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन करें ही ना, सिर्फ काम से काम रहें। और फिर ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होने से फियर लगने लगता है। बार बार मिला हुआ धोखा, बार बार मिली हुई रिजेक्शन नेक्स्ट टाइम फिर से वही गलती करने से उन्हें रोकेगा। किसी से भी इमोशनली जुड़ने में उन्हें दिक्कत आएगी, फियर लगेगा और उनका मन हमेशा उन्हें अलर्ट रहने के लिए बोलेगा। अब रिज़ल्ट ये निकलता है कि कदम फूंक फूंक के रखेंगे। जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी लगेगी वहाँ से उनको फियर लगेगा जुड़ने में। इंटेंस लव से दूर भागेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि जितनी ज़्यादा गहराई उतना ही ज़्यादा डूबने का खतरा, बाहर आने में दिक्कत। और धोखा अगर मिल गया तो उतना ही ज़्यादा गहरा पेन। पता होता है उनको कि जितना ऊंचाई पे चढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा गिरने पे क्या लगेगी, चोट। और अगर ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में पहले से रिपीट हो चुकी हैं तो उसका रिज़ल्ट कि दिल में बहुत सारा पेन, बहुत सारा फियर भर जाएगा इन सब चीज़ों के लिए। रिजेक्शन से मिलने वाला फियर, धोखे से मिलने वाला फियर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाने का फियर। समझ रहे हैं आप, जड़ एक ही दो है, ज़्यादा नहीं है। पहला ये कि मैस्कुलाइन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा मैस्कुलाइन है, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन, बहुत ज़्यादा कर्मा, बहुत ज़्यादा ट्रिगर, धोखा, रिजेक्शन। और तीसरा इन सब चीज़ों की वजह से माइंड का बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाना और काम से काम रखने वाला जो दिमाग हो जाता है वो हो जाना। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कुछ कुछ मैस्कुलाइन तो इतने ज़्यादा मतलबी, इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक और इतने ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड हो जाते हैं कि उनकी डीएफ उनके सामने मर भी जाए या उसके साथ कुछ भी हो जाए उनको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सोचेंगे कि क्यों हम फटे में टांग अड़ाने जाएं, हम क्यों फंसे वहाँ पे जाके, हमसे क्या मतलब है। सीधा वो ऐसे सोचेंगे हमसे क्या मतलब है,
क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ में खुद इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे झमेले हैं, हम दूसरों का प्रॉब्लम उठा के क्या करें। वो जितना ही ज़्यादा इन सब से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा यूनिवर्स उनको मेंटली फ्रस्ट्रेट और टेंशन देते हैं। और ऐसे में कई मैस्कुलाइन तो पूरा का पूरा आपको बीच मझधार में छोड़ के, या आप जैसे हैं वैसे छोड़ के सीधा रन कर जाते हैं, पूरी तरीके से रन कर जाते हैं। आपका हाल खबर भी पीछे से नहीं लेते हैं। कुछ मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं कि दिल और दिमाग के बीच में फंसे रहते हैं। वो आपकी खबर भी लेते रहते हैं, आपकी हेल्प भी करते रहते हैं, बीच बीच में आपसे बात भी करते रहते हैं और रन भी करते रहते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि ये क्या है, लेकिन ये क्या है क्या, वो आपका भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, वो अपना भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, इसलिए वो ऑन ऑफ सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कभी कभी उनको रियलाइजेशन होता है तो आपके पास आते हैं, फिर रन कर जाते हैं। उनकी अपनी भी प्रॉब्लम उन्हें दिखाई देती है, आपकी भी दिखाई देती है। तो कम से कम ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते तो हैं, कम से कम वो आपको फ़ोन कॉल मैसेज करते तो हैं। कुछ मैस्कुलाइन्स ऐसे होते हैं जो सालों 2 सालों कभी कुछ खबर ही नहीं लेते, साल 6 महीने पूछते ही नहीं है कि कहाँ है, कैसा हाल चाल है, और कितना भी उनको पेन होता रहे। ठीक है, तो ऐसे होते हैं मैस्कुलाइन्स, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, और कैसे क्यों हो जाते हैं? उनके अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, और इतने दिन से जो उन्होंने कर्मा, बैगेजेस और पेन, हर्ट सब अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा करके रखा है और जो ढोते आ रहे हैं, उन सब चीज़ों की वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। और जब आप लोग एज अ ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं, मिलना लिखा होता है आप लोगों का, तो सारे कर्मास आपको क्लियर करने होते हैं। तो कभी कभी वो आपके कर्मास भी ले लेते हैं और आपको पूरा स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए और हेल्प करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके डीएम ने आपका कर्मा ले ही लिया हो, ये सबका अपना अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जिसका जितना कर्मा है उसके हिसाब से इस जर्नी में कैसे क्लियर करना है, कैसे नहीं करना है, उसके हिसाब से आप दोनों लोग डिसीजन लेते हैं। अब ठीक है, ऐसा सब कुछ होता है डीएम के साथ में। अब डीएफ को यहाँ पे क्या करना चाहिए? डीएफ तो कभी कभी मतलब पूरा एनर्जी देने से घबरा जाती हैं, पूरा तो उनको कर्ज करने लगती हैं, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, ऐसा क्यों करते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन में क्यों रहते हैं, उनको फीलिंग की कदर नहीं है, इतने सालों से खबर नहीं ली, दुनिया भर की चीज़ें, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आपके मैस्कुलाइन्स के पास भी प्रॉब्लम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही अपने अपने तरीके से लर्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, कभी कभी बहुत दुख भी होता है ये देख के कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, हम अपने डीएम मेरा मिलने बुला रहे हैं, मैं मिलने जाऊँ कि नहीं, मैम मेरे डीएम ने ये बोला तो मैं टेक्स्ट करूँ कि नहीं, मैसेज करूँ कि नहीं, मैम मेरा डीएम ने ये कहा तो मैं क्या रिप्लाई दूँ, मैं कॉल करूँ कि नहीं। मन तो कर रहा है लेकिन डर लग रहा है कि कहीं एनर्जी ना चली जाए, कहीं वो फिर से न रन कर जाए। यहाँ पे मैं आपके बारे में बात करती हूँ। आपका डीएम तो मान लीजिए रन तो कर ही रहा था पहले से, आपने एनर्जी दी चाहे नहीं दी, वो फिर भी रन कर रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाती हैं, मुझसे पूछते हैं या फिर किसी और से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हमें इस सिचुएशन में। कम से कम आप अपने मतलब डीएम को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेके तो क्लियर रहिए कि मेरा मन क्या कह रहा है कि मैं क्या करूँ। आप अपने ट्विन को ना अपने थॉट, अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखते हैं और जज करते हैं। उनकी खुद की भावनाओं और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं देख पाते, या आपको कभी कभी पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो बताते ही नहीं हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप मतलब कि उनके स्तर पे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। आप तो जो करना है अपने स्तर पे कर सकते हैं, अपने लिए, अपने अंदर जो करना है चेंजेस वो कर सकते हैं, अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपको जब इच्छा हो, हाईली इंट्यूशन आए कि मिलने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, तो आप कर सकती हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और जब आपको लगे कि बहुत हुआ, अब डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलनी है, वो बार बार मेरी फीलिंग की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं अब उसको सपोर्ट नहीं करूँगी, मैं खुद की डिसरिस्पेक्ट नहीं करवाऊँगी। अगर आपको ये फीलिंग आती है तो बेशक आप उसके लिए स्टैंड लें, आप उसके लिए बोल सकती हैं। और अब जब फिर से एक समय के बाद आपको ये लगे कि आप उसे फिर से माफ़ कर पा रही हैं, या फिर आपको कोई शक्ति उसकी ओर पुश कर रही है, फिर से आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आपको उससे बात करनी चाहिए, मैसेज या टेक्स्ट करना चाहिए, तो आप कर सकती हैं। इसमें किसी से पूछने की क्या बात है? इसी को कहते हैं इंट्यूशन को फॉलो करना।
जब अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और अपने खुद की रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ आ रही है तो उसको फॉलो कीजिए। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है अपने ट्विन की हेल्प करना, डीएम की हेल्प करना है, तो उसके लिए स्टैंड लीजिए, उस आवाज़ को सुनिए। अगर आपको अपने डीएम के ऊपर लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, तो उस आवाज़ को सुनिए। अगर उस पे ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उससे दूर होने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए। इसी को कहते हैं इंट्यूशन को फॉलो करना, न कि ये कि मन कुछ और कह रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है लेकिन हम वो करेंगे नहीं, बस हमको तो ज़िद है, हमको तो गुस्सा है, हमको तो ईगो है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसने ऐसा किया। वो मतलब कि पकड़ के बैठे रहना, वो फीलिंग जो बैड एक्सपीरियंस एक बार हो गया उस फीलिंग को पकड़ के बैठे रहना है, ये करने लगते हैं आप। किसी ने बता दिया एनर्जी नहीं देनी है तो हर एक सिचुएशन में आपका मन चाहे जो बोले लेकिन बस पकड़ के बैठे रहना है कि एनर्जी नहीं देनी है। मेरे हिसाब से ऐसे रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए जो मन में आ रहा है उस फीलिंग के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा ध्यान रखें कि हाँ मेरा स्ट्रॉन्ग अगर इंट्यूशन आ रहा है तो मैं वो करूँ, अगर वो आप अपने स्तर पे अपना डिसीज़न लेते हुए वो चीज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा बिलीव और ज़्यादा खुद पे ट्रस्ट आता है। सब समय एक सा नहीं होता, ना ही सब समय एनर्जी सेव करने का होता है और ना ही सारा समय ईगो दिखाने का, गुस्सा करने का। अगर आप हर समय अपने खुद की इंट्यूशन और अपनी इच्छाओं को महत्व ना देते हुए सब कुछ किसी से राय लेकर या किसी से पूछ के करते हैं तो आप कभी राइट डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। राइट डिसीज़न लेने की जो कैपेबिलिटी है वो आपके अंदर नहीं आ पाएगी और ट्विन फ्लेम जर्नी जो डिले होगी वो तो होगी। आपकी जर्नी है, ये छोटे छोटे डिसीज़न अपने इमोशन के, अपने फीलिंग्स के डिसीज़न तो आप अपने से ले ही सकती हैं, इसमें किसी से पूछना नहीं है। कितना भी बुरा है आपका डीएम, कितना भी आपको उसके ऊपर एक समय पे गुस्सा आया या अभी भी आ रहा है, तो वो गुस्से वाली फीलिंग उस समय की थी, बाद वाली फीलिंग कुछ और हो सकती है, बाद वाले आपके डीएम की भी फीलिंग कुछ और हो सकती है, बाद में उसके भी डिसीज़न कुछ और हो सकते हैं। अगर उसने बार बार आपको ट्रिगर किया तो भी क्या हो गया, वो ट्रिगर भी आपके भले के लिए होता है या हुआ भी है। इस जर्नी में सीखा है आपने, लर्न किया है उससे बहुत कुछ, काम ही वही है उनका, आपको ट्रिगर करना, आपको आईना दिखाना, तो उस अकॉर्डिंग भी वो अपना काम ठीक से ही कर रहे हैं। अब क्वेश्चन था कि डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी को जानने के बाद भी डीएफ को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो रीज़न तो अभी मैंने काफ़ी बता दिया आपको। अब चलिए एक एग्ज़ाम्पल भी दे देते हैं जो स्वयं महादेव का एग्ज़ाम्पल है। अब मुझे पता नहीं ये सीरियल बनाने वाले ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं कि नहीं, कि उनको कहाँ से ये पता चल जाता है, पुराने शास्त्रों वेदों से पता चलता है कि जो लिखा गया है उससे पता चलता है, लेकिन उन्होंने जो स्टोरी सीरियल में दिखाई है और जो बताया है उसमें कि महादेव क्यों वैरागी थे और क्यों सती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो मुझे काफ़ी रेजोनेट किया, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी से काफ़ी मैच करता हुआ है। उसमें भी सेम यही दिखाया गया है कि महादेव से सती एक समय पे अलग हो गई थी, मतलब महाकाल से महाकाली अलग हो गई थी। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो वही दोनों थे और वो महाकाली अलग हो गई थी उनसे। जब सृष्टि की आगे रचना हुई या फिर नेक्स्ट लेवल पे वो लोग गए तो महासती उनसे अलग हो गई और वो जो सेपरेशन का पेन था वो दोनों को बहुत ज़्यादा हुआ, महादेव को भी बहुत ज़्यादा हुआ और महादेव आजीवन वैरागी रहने का डिसीज़न ले लिए। और इसी वजह से जब काफ़ी समय बाद जब सती ने जन्म लिया और जब सती महादेव को एज अ हस्बैंड पाना चाहती थी तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया महादेव ने। उनको थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद रियलाइज़ हो गया था कि यही सती ही है जो मेरी महाकाली थी, लेकिन ये जानने के बाद भी वो सती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं वो सेपरेशन फिर से आने नहीं देना चाहता हूँ, मैं फिर से वही मोह के बंधनों में, दुख पीड़ा के बंधनों में बंधना नहीं चाहता हूँ। उनको लग रहा था कि ये जो बहुत इंटेंस लव है, ये सब चीज़ें होती हैं, मोह माया, परिवार, ये सब चीज़ें दुख का कारण होती हैं और उन्होंने जो सेपरेशन का पेन एक बार झेला था वो आगे नहीं झेलना चाहते थे। सती के साथ भी आगे यही होने वाला था कि बहुत बुरी तरीके से उनकी मृत्यु होने वाली थी, फिर से सेपरेशन क्रिएट होना था। तो महादेव इसलिए उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके मन में फियर था और पास्ट टाइम के सेपरेशन का पेन भी था, अलग होने का जो दर्द होता है वो भी था, वो फिर से वही नहीं चाहते थे, इसलिए वो सती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो समझ में आया आपको? अगर इसको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट करें तो डेफिनेटली यही जो मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, बहुत ज़्यादा उनको रिजेक्शन मिलना, धोखा मिलना, फियर होना बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस होना, मतलब फैमिली की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को तकलीफ़ ना हो उनके खुद के इमोशन की वजह से। उनको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, फीलिंग, अगर उन्होंने अपने लिए कुछ किया तो वो गलत होगा, वो एक सेल्फिश बिहेवियर होगा। और वैसे भी इस इंटेंस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन, दुख, तकलीफ़, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो इग्नोर करने लगते हैं इन सब चीज़ों को, दूर 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 भागने लगते हैं, सोचते हैं कि मैं भूल जाऊंगा। लेकिन लास्ट क्या होता है, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। देखिए, रीज़न चाहे जो कुछ भी हो, आगे पेन चाहे जितना हो, लेकिन प्रकृति का नियम ही यही है, आगे बढ़ते रहना। आप किसी पेन से या फिर किसी डर की वजह से रुक नहीं सकते अपनी लाइफ में, या फिर किसी एक ही फीलिंग पे स्टक नहीं हो सकते। ना ही वैराग्य पे स्टक हो सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस पे स्टक हो सकते हैं, ना ही अपने ट्विन फ्लेम के साथ आजीवन रह सकते हैं। सेपरेशन तो होना ही होना है, मिलना, बिछड़ना, आना जाना, ये सब लगा रहेगा, और इसी को जीवन कहते हैं। और इसी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नारायण ने की शादी करा दी महादेव की, कि आपको आजीवन वैरागी नहीं रहना है, क्योंकि आरंभ और अंत का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। तो समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपका या आपके डीएम का बिलीफ सिस्टम होता है, इसी की वजह से एक चेज़ और एक रन करता है। आपके डीएम भी रन करते हैं, तो उनके अपने थॉट्स, उनके अपने अंदर के पेन बिलीफ सिस्टम्स की वजह से वो आपसे रन करते हैं, जैसा उन्होंने आज तक महसूस किया है, फील किया है अपनी लाइफ में। इसीलिए वो आपसे दूर भागते हैं, आपकी फीलिंग से, इंटेंस लव से दूर भागते हैं। फियर होता है बहुत ज़्यादा उनके अंदर, उनको खुद ही नहीं पता होता कि ये फियर कहाँ से आया, या फिर वो क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों दूर भाग रहे हैं, क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रहा है, समझ नहीं आता। और डीएफ का जो बिहेवियर होता है, शक्ति का बिहेवियर होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग नेचर होता है। उसका नेचर मदरली होता है, वो अपने अंदर ही प्यार क्रिएट कर सकती है, वो अपने ही अंदर भावनाएं क्रिएट कर सकती है। उनको कितना भी धोखा मिले, कोई भी ट्रिगर करे, वो उसको भूल के फिर से अपने अंदर नया प्यार क्रिएट कर सकती हैं, नई फीलिंग्स क्रिएट कर सकती हैं, और बिल्कुल फ्रेश। और इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में पेन, बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेजेस और बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन साथ लेकर नहीं चलती हैं। मैस्कुलाइन्स के कंपेयर में उतना ज़्यादा नहीं लेके चलती हैं। वो अपने आप को नर्चर, अपने आप को हील कर लेती हैं स्वयं से भी, और बाकी सब जो थोड़ा बहुत बचा रह जाता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आके हील हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी में आके हील हो जाता है। लेकिन मैस्कुलाइन तो अभी स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो नहीं करते, तो उनका हील कहाँ से हो, उल्टा मानते भी नहीं इन सब चीज़ों को, भ्रम समझते हैं, तो और भी ज़्यादा कैसे हील हो, कैसे ख़त्म करेंगे। भगवान को भी जैसे पाने का पहला रास्ता क्या होता है, उनको मानना। जब आप उनको मानेंगे तभी तो वो आपको मतलब अपने होने का एहसास दिला पाएंगे, वरना तो डीएम्स की लाइफ में तो लाख मिरेकल्स होते रहते हैं, वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते रहते हैं, मानते ही नहीं है, माना ही नहीं इसलिए जाना ही नहीं। तो सब कुछ ठीक होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, बस मानने की बात है। आपने माना, फिर आप जानेंगे और उसके बाद वो चीज़ पाएंगे। डायरेक्ट ये मत सोचिए कि हम सब कुछ पहले जान ले उसके बाद फिर मानेंगे। आप जब मानेंगे ही नहीं तो फिर जान ही नहीं पाएंगे। अगर पहला आपका उद्देश्य है कि हम सब कुछ ऐसे ही पहले जान ले कि क्या होता है, तब उसके बाद हमको समझ में आए, तो नहीं, पहले जानने की कोशिश करेंगे नहीं, पहले मानिए उस चीज़ को, फिर उस चीज़ में उतरिए, फिर आपको असलियत समझ में आएगा। जब आपको ऑथेंटिक रियल एक्सपीरियंस होगा खुद के साथ, तब आपको समझ में आएगा कि क्या रियल है और क्या धोखा, क्या इल्यूज़न। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, अपने मैस्कुलाइन्स की चिंता मत कीजिए, उनको जाने दीजिए, जैसे भी राह पे वो चल रहे हैं, ये उनका अपना जर्नी है, उनको चलने दीजिए। आप सिर्फ अपने बारे में सोचें कि मुझे क्या करना है, मैं अपने स्तर पे क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे भागने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप भागिए सिर्फ अपने पीछे। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप खुद अपने कंट्रोल में हैं, आप खुद को पहले ठीक करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सब कुछ डिवाइन को सरेंडर, वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैस्कुलाइन्स क्यों रन करते हैं और आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।